नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज़ में। मैं हूँ प्रीति और आज मैं बात करने वाली हूँ, टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन में जो वर्ड है रिज़ॉल्व, रिज़ॉल्व के दो तरह के मीनिंग होते हैं। एक है रिज़ॉल्व मतलब सॉल्यूशन निकालना और दूसरा रिज़ॉल्व मतलब प्रतिज्ञा करना, माना फर्मली डिसाइड करना कि ये मुझे करना ही है, अपने आप से प्रॉमिस लेना। तो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन मतलब हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को जब रिज़ॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें अपने मन में ये प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना ही नहीं है। तो रिज़ॉल्व लेना है, माना प्रतिज्ञा लेनी है कि कुछ भी हो जाए, मुझे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। यूजुअली जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे कि राइट और रॉन्ग। तो बहुत बार हम ये प्रूव करने लग जाते हैं कि कौन सी बात राइट है या मैं राइट हूँ, तो हम कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। या कई बार हम सोचते हैं कि इनजस्टिस हो रहा है, ये बात जो है वो ठीक नहीं हुई, गलत हुआ है, और हम सोचते हैं कि गलत के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। तो उस समय भी हम कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है और अपने आप से ये प्रतिज्ञा लेनी है, कुछ भी हो जाए, मुझे कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना ही नहीं है। अब कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं और हम क्यों ये रेज़ोल्यूशन लें, क्यों ये प्रतिज्ञा लें कि हमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। बेसिकली अगर हम इसको गहराई से देखें, तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ जब हम कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा स्वयं का होता है। हम सबसे पहले अपनी शांति को खो देते हैं, हमारे मन में डिस्टर्बेंस पैदा होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, खुशी गायब हो जाती है। बेसिकली हम ये सारे के सारे खजानों को बहुत लाइटली लेते हैं। हम इसका कंपैरिजन कोहिनूर के हीरे के साथ या हीरो के साथ भी नहीं करते। हमने इसकी बिल्कुल भी कुछ भी वैल्यू नहीं लगाई है, कोई मोल नहीं है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई बेशकीमती हीरा है, कोहिनूर का हीरा है जिसकी वैल्यू बहुत ही हाई है, तो कोई ऐसा एंटीक पीस है जिसकी आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और उस समय कोई भी व्यक्ति आपको कहे कि इसके बदले में या इसके एक्सचेंज में आप मुझे दे दो ये चीज़, तो आप उसे नहीं देंगे। आप कुछ भी हो जाए लेकिन उसको अपने नज़दीक रखेंगे, कुछ भी करना पड़े, झुकना पड़े, पैर पकड़ने पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अगर आप वो चीज़ से अलग नहीं होना चाहते हैं, तो आप परवाह नहीं करेंगे लेकिन अपनी उस चीज़ को बचाएंगे। सेम वे, जब हम समझें कि शांति, खुशी और हल्कापन ये हमारे बेशकीमती ख़जाने हैं, और कुछ भी हो जाए लेकिन सबसे पहले मुझे इन ख़जानों को बचाना है, इसको संभाल के रखना है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। जब प्रायोरिटी है और आपको दो चीज़ें चूज़ करनी है, तो हमेशा शांति को चूज़ करें, हमेशा हल्केपन को चूज़ करें और हमेशा अपने मन की खुशी को चूज़ करें। आप पास्ट में जा कर के देख सकते हैं कि जब जब आप कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हैं, उस समय आपकी स्वयं की भी खुशी गायब हो गई, स्वयं की भी शांति भंग हो गई, और आपके अंदर बेचैनी थी, आपका माइंड डिस्टर्ब था। उसके बाद आपको किसी न किसी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता अपने माइंड को नॉर्मल करने के लिए। आप या तो मूवी देखते हैं, कुछ ना कुछ आपको कोई चीज़ का सहारा लेना पड़ता है कि आप अपने मन की शांति को वापस लेकर के आएँ और बैलेंस में आएँ। और आप 10 लोगों के साथ उस प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, कुछ भी करके आप उससे हल्का होने की कोशिश करते हैं। जो लोग शेयर नहीं करते वो स्मोक का सहारा लेते हैं या ड्रग्स का सहारा लेते हैं या अल्कोहल का सहारा लेते हैं। लेकिन किसी ना किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत पड़ती है अपने मन की स्थिति को नॉर्मल लाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि हमने कितने अमूल्य खजाने को खो दिया कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने के बाद। और अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, तो सपोज़ करो कि अगर आपके सामने कोई ऐसा सिरफिरा सांड है ना, बुल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो आपके सामने आ जाए,
तो आप उससे भिड़ जाएंगे या आप अपना रास्ता निकाल लेंगे अलग, या उससे दूर हो जाएंगे, या आप उसके साथ भिड़ेंगे। आप समझते हैं नुकसान आपका ही होगा और आप उसको कोई दोष भी नहीं देंगे। आप वहाँ से चुपचाप साइड से या दूसरा कोई रास्ता निकाल के वहाँ से बच लेंगे, लेकिन उसके सामने नहीं जाएंगे। और आप उसके बाद उसको दोष भी नहीं देंगे कि वो सांड क्यों आया, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, इंटेंशनली करता है, जानबूझ के करता है। आप उन सब चीज़ों में भी नहीं जाएंगे, कोई नेगेटिव विचारों में भी नहीं जाएंगे। आप उस वाकया को भूल जाएंगे कि आप बाल बाल बचे। आप दूसरे किसी को भी बताएंगे तो कहेंगे आप बाल बाल बचे, और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसके डिटेल में क्यों, क्या, कैसे में नहीं जाएंगे। और यही कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाता है तो ऐसे कैसे, और वो समझता क्या है अपने आप को। लेकिन हम सांड के बारे में तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो समझता क्या है अपने आप को। वहाँ तो हमें सोचते हैं कि हमें बचना है। वहाँ हम इस बात में नहीं जाते कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। हम ये सोचते हैं कि बेकार में इंजरी हमें भी होगी, हर्ट हम भी होंगे, फालतू के ऐसे उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना है और अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करनी है। तो वहाँ तो हम समझदारी से काम लेते हैं। और भी एक एग्जाम्पल है, जिससे आप सपोज अंधेरे में दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा बहुत है, आप दीवार से जा कर के टकरा जाते हैं। तो ऐसे में जब दीवार से टकरा जाते हैं तो आप ऐसा नहीं सोचते कि दीवार जानबूझ करके मेरे सामने आई, दीवार मेरे सामने क्यों आई, दीवार को मुझसे पता नहीं क्या दुश्मनी है, वो मेरे क्यों पीछे पड़ी है। आप इतने सारे विचारों को उत्पत्ति नहीं देते हैं। आप केवल बस उस चीज़ से साइड होते हैं, अपना रास्ता निकालते हैं और दरवाजे को ढूंढते हैं। दीवार से टकराए आप उस बात को भी ख़त्म भूल जाते हैं, और आपका मेन जो इंटेंशन होता है, जो अटेंशन होता है, वो होता है कि आप दरवाजे तक पहुंच जाएं। और जैसे ही आप दरवाजे तक पहुंचते हैं आप उस बात को भूल जाते हैं और उस वॉल के बारे में कुछ नहीं सोचते, उस दीवार के बारे में कुछ नहीं सोचते। लेकिन अगर वो वॉल की जगह कोई व्यक्ति हो तो हम सोचेंगे कि जानबूझ के मेरे रास्ते में आया, या उसको भी वहीं खड़ा होना था, या इसको भी इसी समय ही आना था। लेकिन हम दीवार के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। वह हम समझते हैं कि हम भटक गए। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे सपोज आप रोड पर चल रहे हैं और सामने कोई खंबा आ जाता है, तो आप खंबे से जा कर के टकराते नहीं हैं। आप वहाँ से साइड से रास्ता निकाल के निकल जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टकराएंगे तो नुकसान आप ही का होगा। तो सिमिलरली अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आता है जो जानबूझ करके हमें परेशान कर रहा है, या जानबूझ के चाहता है कि हम उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ें, और हम सोचते हैं कि आज ही इसको अभी ठीक कर देंगे और अभी ख़त्म कर देंगे, ये हमारा भ्रम है। हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा पास्ट का कार्मिक अकाउंट है उस व्यक्ति के साथ जो वो हमारे सामने आया है, और उसके साथ भिड़ने से हमारा अकाउंट क्लियर नहीं होगा या सेटल नहीं होगा। जब कभी फ्लड आता है या कभी अर्थक्वेक आता है तो हमारा बहुत सारा नुकसान होता है, लेकिन हम किसी को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल कैलामिटी है और उसमें हम बहुत संकल्प नहीं चलाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम वापस उस नुकसान की भरपाई कैसे करें और वापस अपने इसको नॉर्मल कैसे करें, लेकिन हम उस पर दोष नहीं देते। दोष देने वाले दोष दे भी सकते हैं। कई लोग भगवान को दोष देने लगते हैं, या कई लोग प्रकृति को दोष देने लगते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको दोष देने से भी आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। अल्टीमेटली आपको फोकस तो सोल्यूशन पर ही करना होता है कि अभी आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप इसमें कोई बदला नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई बदले का भाव आ भी जाए तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप सारी की सारी एनर्जी, पूरा का पूरा अटेंशन बनाने में और सोल्यूशन में लगाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम उस व्यक्ति को बदलने लग जाते हैं, और हम उस व्यक्ति को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उस व्यक्ति से बदला लेना चाहते हैं। और ये सब बेकार की बात है, क्योंकि अगर वो नेचुरल कैलामिटी से हुआ तब हम किसको दोष देंगे, और तब हमारे बदला लेने का कोई वहाँ पर मीन्स ही नहीं है। तब क्या होगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि चाहे वो नेचुरल कैलामिटी से हो रहा है, चाहे वो जानवर के थ्रू हो रहा है, या फिर आप
किसी व्यक्ति से टकरा करके ऐसा हो रहा है, पर ये है मेरा अपना कार्मिक अकाउंट। अगर कोई बच्चा आपको पत्थर फेंके तो आप उसको क्रोध करेंगे और आप उसको गुस्सा करेंगे और आप सोचेंगे कि इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो पत्थर कहीं और से गिरता है आपके ऊपर, तब आप उसको दोष नहीं देंगे क्योंकि वो नेचुरल गिरा है। तो सेम वे पर वो गिरना ऐसे ही स्वाभाविक नहीं था, उस गिरने के पीछे कारण था कि आपका कोई पास्ट का कार्मिक अकाउंट था, और वो पास्ट का कार्मिक अकाउंट इन सब इंसिडेंट्स या एपिसोड्स के थ्रू सेटल होता है। तो अगर हम ये समझ लें कि हमारे लाइफ में जो भी व्यक्ति इस तरह के आते हैं जिनके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हमें समझना चाहिए कि मेरा पास्ट का कार्मिक अकाउंट है, मेरे अपने ही किए हुए कोई मिस्टेक का रिजल्ट है या फल है जो मेरे सामने आया है इस रूप में। तो जब हम इस बात को उस तरह से देखते हैं तो हमारी आधी से ज़्यादा समस्या जो है वो ख़त्म हो जाती है और हम सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। अब सोल्यूशन का मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ता है तो आप उसके साथ रूड हो करके या बदतमीज़ी करके या अलग किनारा कर लें। उस समय आप ये सब ना करके अगर आप उसको पोलाइटली और हार्मलेस तरीके से अपना समझदारी अपने अंदर में सोचते हुए कि इसमें मेरा ही अपना कार्मिक अकाउंट का फल है और मुझे इससे डील करना है और मैं इसमें जितना और इसको फर्दर एग्रवेट नहीं करूं, इसमें और एक एक्शन ऐड करके इसको आगे नहीं बढ़ाऊं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करूं, तो ये यहीं सेटल हो जाएगा या तब तक सेटल होगा जब तक कि जिस लेवल का मेरे उनके साथ कार्मिक अकाउंट्स हैं। कई बार किन व्यक्तियों के साथ हमारे बहुत लंबे और बहुत कड़े कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, तो उतना समय हमें उसके साथ हैंडल करना ही होता है, डील करना ही होता है। फिर भी आपके पास चॉइस है। आप चाहें तो बड़े नम्रतापूर्वक, बिना उन्हें किसी बात का दोष देते हुए, अपनी लाइफ का डिसीजन लेते हुए या अपनी लाइफ की चॉइस बताते हुए और अपना रास्ता ढूंढते हुए अगर आप उनसे अलग होते हैं और विदाउट एनी इल फीलिंग्स, विदाउट एनी हर्टफुल फीलिंग्स, तो आपका वो कार्मिक अकाउंट आप सेटल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे इस तरह से अलग होते हैं कि आप उनको दोष देते हैं या उनको अपने दुख का कारण बताते हैं, तब आपका एक नया कार्मिक अकाउंट जो है वो ऐड हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है, जब तक मैं ये रेजोल्यूशन नहीं लूँगी या लूँगा कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना ही नहीं है क्योंकि इसमें नुकसान मेरा ही होना है और मुझे अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं, हम किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उससे डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये ज़िद है कि क्यों करूं, या मैं नहीं करना चाहता या मैं नहीं करनी चाहती, तो हम उससे कुछ नहीं कर सकते, फिर हम बार बार कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते रहेंगे। लेकिन आप अनुभव से जानते होंगे कि जितनी बार हम कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते हैं हमारे खुद के एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, जिस कार्य पे हमें फोकस करना होता है हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये सब हमें नुकसान होते हैं। अब आप छोटा सा ही एग्जांपल लीजिए कि सपोज़ आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में उतरते समय आपके पास बहुत सारा सपोज़ लगेज है और जो भी कूली वगैरह जो भी सर्विस होती है वो आपको ऑफ़र करते हैं कि वो आपका लगेज जो है वो आपको बाहर गाड़ी तक पहुंचा देंगे। और सपोज़ मान लो पहुंचाने के बाद वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो कई बार हम लोग उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं और वो ज़्यादा पैसे की कॉन्फ्लिक्ट में आकर के हम अपना बहुत सारा नुकसान करते हैं। लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट में जाने की बजाय अगर हम शांतिपूर्वक उससे बात करें, उसको कहें कि जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही वो चार्ज करें, नहीं तो हम दूसरे सर्विस को या दूसरे कूली को देखेंगे। तो इस तरह से हम बात करके उससे शांतिपूर्वक भी सेटल कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम अपनी एनर्जी और अपना बहुत पीस ऑफ माइंड जो है इन सब चीज़ों में लगा देते हैं। तो हमें ये समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट से किसी को भी फ़ायदा नहीं होता। अगर हम घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, सिबलिंग्स के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो उसमें भी आप देखिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट तब तक है जब तक मेरे अंदर ज़िद है कि मुझे जीतना है या मुझे अपने पॉइंट को साबित करना है या मैं राइट हूँ या मुझे जस्टिस चाहिए। जब हम इन सब फिलॉसफी के साथ
किसी के साथ भी इंटरेक्शन में आते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबके बिलीफ सिस्टम्स अलग हैं और हम कई बार अपने बिलीफ सिस्टम्स दूसरों को एग्री कराने में लगते हैं तो भी हम कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। जब हम किसी को कंट्रोल करने लगते हैं तो भी हम कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हमें देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, सबकी विचारधाराएं एक जैसी नहीं हो सकती हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको मानने को तैयार नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। जिस तरह आप दीवार से लड़ेंगे नहीं, आप सांड से लड़ेंगे नहीं, आप उस खंबे से लड़ेंगे नहीं क्योंकि आप समझते हो कि वो अपनी जगह अटल है, पावरफुल है, वो नहीं मानने वाला है। तो यहाँ पर आपको कोई प्रूव नहीं करना है कि आप ज़्यादा पावरफुल हैं या आप ज़्यादा राइट हैं। उस समय अपनी शांति को चूज़ करना है, उस समय अपनी मन की खुशी को चूज़ करना है, उसके लिए पहले अपने अंदर के हल्केपन को चूज़ करना है और सोचना है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे मन की शांति से बढ़कर है। और अगर मान लो मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में जीत भी गया तो क्या मुझे सच्ची शांति का अनुभव होगा, क्या मुझे सच्ची खुशी का अनुभव होगा। और वो जो थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन जीतने के बाद मिलती है, क्या जितना लंबा देर उस हम फाइट में रहते हैं, क्या वो फाइट उसके लिए वर्थ है, क्या वो जीत इतनी बड़ी और इतनी सर्वोपरि है कि हम उसके लिए इतनी बड़ी कॉस्ट अदा करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। जहाँ तक आती है जस्टिस की बात, आप सोचेंगे कि अच्छा तो इसका मतलब हम सब टॉलरेट करते रहें, माना कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ना मतलब सहन करना। तो मैं कहूँगी नहीं, सहन करना नहीं, क्योंकि अगर आप सहन करते हैं तो सहन करना जैसे एक स्प्रिंग की तरह है, जिस स्प्रिंग को दबा देते हैं तो उस टाइम पे तो वो दबा रहता है, लेकिन वो जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो बहुत ही प्रेशर के साथ और पावरफुल तरीके से वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है और वो आपको फिंगर्स को हर्ट भी कर सकता है। तो हमारा जो सहन करने का जो भाव है वो भी इसी तरह का है कि हम सहन करते हैं, फिर 2-4 दिन सहन कर लेते हैं, 5 दिन सहन कर लेते हैं, 10 बार सहन करते हैं, 15 बार सहन करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारा अंदर का प्रेशर जब इतना हाई हो जाता है तो वो गुस्से के फॉर्म में बाहर आ जाता है और जितना आपने सहन किया था वो सब बराबर हो जाता है। इनफैक्ट उससे डबल आप नुकसान कर लेते हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप सहन करें, सहन करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अपने मन का दमन करना, अपने आप को दबाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये किसी को भी फ़ायदा नहीं करता, स्वयं को भी नुकसान देता है और थोड़े समय के बाद जिस व्यक्ति के द्वारा हम समझते हैं कि हमें कष्ट हुआ है उसको भी हम नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें सहन नहीं करना है, लेकिन अपने मन की विचारधारा को बदलना है। सहन करने का मतलब मैं समझती हूँ कि दूसरा व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, या उसने मुझे चोट पहुंचाई, या उसने मुझे नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि ये मेरा अपना कार्मिक अकाउंट है, मेरा अपने कर्मों का फल है, इस बात में बहुत सारे लोग डिफ़र कर सकते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि यही एक बर्थ है, और पास्ट बर्थ में जो बिलीव नहीं करते हैं वो लोग सोचते हैं कि इस जन्म में हमने उस व्यक्ति के साथ कुछ भी ऐसा अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, इसलिए हम इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी माने, उसकी वजह से लॉ चेंज नहीं हो जाएगा। अगर आप कहें कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी को नहीं मानता हूँ, मैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नहीं मानता हूँ, तो आपके मानने ना मानने से गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, हमेशा रहेगी। ऐसे ही कोई कहे कि मैं सूर्य की शक्ति से जो जो फ़ायदे हैं, या सूर्य की शक्ति कितनी पावरफुल है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, लेकिन उससे सूर्य की शक्ति पर कोई असर नहीं होने वाला है। सूर्य की शक्ति जो है और उसका जो भी रोल है वो अपना काम करती ही रहेगी। तो किसी भी लॉ को हम माने ना माने, लेकिन उसका कुछ ना कुछ वजूद तो होता ही है। हमारा मानना ना मानना ये हमारी लाइफ के ऊपर क्या असर डालेगा ये अलग बात है, लेकिन ना मानना माना हम अपनी लाइफ में इसी तरह के नुकसान उठाते रहेंगे। तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये सब लॉज बने हुए हैं, नेचुरल जस्टिस होता है, जो भी हो रहा है वह जस्टिस ही है। सपोज करो कि अगर कोई व्यक्ति मुझे आज नुकसान पहुंचा रहा है तो ये मेरा उसके साथ कार्मिक अकाउंट है, मेरी अपनी कोई मिस्टेक है पास्ट की, जिसकी वजह से आज मुझे ये कष्ट हो रहा है।
और अगर वो व्यक्ति वाकई में कुछ गलत करता है तो वो व्यक्ति भी सफ़र करेगा। तो सफ़रर की ही खुद की फॉल्ट है, इसलिए कहते हैं कि फॉल्ट सफ़रर की है। माना हमने कोई ना कोई ज़रूर मिस्टेक की थी जिसका आज हमें ये रिज़ल्ट मिल रहा है। वरना प्राकृतिक आपदाएं और कभी बाई चांस एक्सीडेंट, वॉल के साथ टकरा जाना। अब वॉल तो ज़बरदस्ती, उसके साथ तो हमारा कोई इस तरह का लेन देन हमने नहीं किया था, या ऐसा तो नहीं था कि आपने वॉल के बनने के समय में कोई वॉल के साथ कुछ दुश्मनी रखी थी, पर वो हमारा कोई पास्ट का कार्मिक अकाउंट था जिसकी वजह से हम वॉल से टकराए, क्योंकि वॉल तो खुद ब खुद हमें मारने के लिए नहीं आई थी। इसी तरह की नेचुरल कैलामिटीज़ हैं या और कोई हमारी लाइफ की सिचुएशंस हैं जो कभी कभी हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो वो सब हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं। लेकिन अगर हम उसमें किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं और दोष देते हैं तो हम नए अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और हम अपनी लाइफ को ही डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि हम अपनी पावर हमेशा बाहर ही देते रहते हैं, हम अपनी पावर अपने हाथ में नहीं रखते हैं। अगर मैं समझूं कि ये मुझे ही करना है और इसमें मेरा अपना फ़ायदा है और ये मैं अपने लिए करता हूँ, तो हमें उसी कर्म को करने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन वही कर्म जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आप सोच लेंगे कि मुझे नहीं करना है। कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है, मुझे करना है या फिर मुझे नहीं करना है। और करना है या नहीं करना है ये हम डिसाइड करते हैं लॉजिक के ऊपर। तो जब हम किसी लॉजिक से कन्विंस्ड होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन जब हम किसी लॉजिक से कन्विंस्ड नहीं होते हैं तो हम समझते हैं कि हमें ये नहीं करना है। पर लॉजिक से ज़्यादा मैं समझती हूँ अनुभव। तो ये सब तो आपने अनुभव किया ही होगा, स्वयं ही अनुभव किया होगा। ये ऐसा नहीं कि हम जो लॉजिक आपको बता रहे हैं पास्ट कार्मिक अकाउंट का, उसकी वजह से आप कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े। लेकिन आप खुद भी समझ सकते हैं, आपने अनुभव किया है कि जब जब कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हैं हमारा स्वयं का नुकसान ही हुआ है, हमें उससे कभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ईगो सेटिस्फाई करनी हो तो अलग बात है कि हम रिवेंज लेके हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, बदला लेने के बाद हमें लगता है कि हाँ हमने उसे मज़ा चखाया या हमने उसे सबक सिखाया, पर ये हमारी सिर्फ ईगो को सेटिस्फाइड करता है। लेकिन वो जो इतनी लंबी फाइट हमने उस व्यक्ति के साथ करी, उस बीच में हमारा अपना इतना सारा नुकसान हुआ, हमें स्वयं को क्षति पहुंची, हमारी नींद डिस्टर्ब हुई, हमें बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन अगर आप बहुत गहराई से और सूक्ष्मता से इस चीज़ों को देखेंगे तो आप समझेंगे कि हमने बहुत बड़ा नुकसान किया। वो जीत कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। अगर नेचुरल जस्टिस पे छोड़ा होता और अगर वाकई में उसने गलत किया है तो उसको उसका रिवॉर्ड आज नहीं तो कल मिलना ही है, हमें पेशेंस रखनी होती है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम विश करें कि उसे ऐसा कोई रिवॉर्ड मिले, हमें उसे भूल जाना होता है कि जो जो व्यक्ति गलती करता है उसको उसका फल अपने आप ही मिलता है। मैंने भी कुछ गलतियां करी हैं, कुछ पास्ट जन्म में, कुछ इस जन्म में, जिसका मुझे आज ये रिवॉर्ड मिलता है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हल्की हो जाती हैं और हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में जाने से बच जाते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपसे विदाई लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में जो भी मैंने बातें शेयर करी वो पसंद आई होंगी और यूज़फुल लगी होंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार इसको अपना करके देखिए, एक बार अपने मन की शांति को इम्पोर्टेंस दे करके देखिए, एक बार अपनी लाइफ में अपने अंदर की शांति को प्रायोरिटी दे करके देखिए। आप समझेंगे कि ये कितनी कीमती चीज़ है जो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में गंवा रहे हैं और वो हमारे अपने हाथ में है। फिर उसके बाद हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं, बट वो सारा स्ट्रेस हमारा स्वयं का क्रिएट किया हुआ है। इन सब चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हल्के रहिए, खुशी में रहिए, शांत रहिए। धन्यवाद।